आज मैं तुम्हें तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से तुम ना ही तुम सक्सेस हो पाते हो, ना ही तुम अपने किसी बिजनेस को ग्रो कर पाते हो और ना ही आगे बढ़ पाते हो। तो ये वीडियो आज की बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी ही गलतियां बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि तुम भी इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हो और अगर तुमने इसे सुधार लिया तो हो सकता है कि शायद तुम जो आज सोच रहे हो वो तुम 1-2 साल के बाद प्राप्त भी कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहना। तो इस बुक के लॉ नंबर 38 में लिखा है कि जैसा चाहो वैसा सोचो, लेकिन दिखो वैसे जैसे कि लोग आसपास के तुम्हारे हैं। मतलब तुम्हारी सोसाइटी में नीचे लोग हैं, वो छोटा ही सोचते हैं, छोटा ही करते हैं, लेकिन तुम बड़ा सोचते हो। अब तुम अगर तुम अपने बड़े विचारों को अगर किसी छोटे इंसान के साथ शेयर करोगे तो वो क्या करेगा? अब कॉस्टली वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तुम तो एक बिलियनियर बनना चाहते हो, तुम तो अंधा पैसा कमाना चाहते हो कि हाँ मैं बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी सोसाइटी में ये बातें बोलोगे ना तो लोग तुमसे जेलस फील करेंगे और जो छोटे लोग होंगे ना वो तुम्हें क्या सलाह देंगे? अरे ये सब कुछ नहीं, जॉब करो, नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, 60,000 रुपये महीना कमाओ। अगर तुम इन लोगों के चक्कर में पड़ गए तो तुम नीचे के नीचे ही रह जाओगे, तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे। मुझे पता था मोस्टली पीपल यहीं पे गलती करते हैं। अगर तुम बड़ा सोचते हो और तुम छोटे लोगों से उस बात को शेयर करोगे तो वो क्या बोलेंगे? वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो तुमसे जलेंगे। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए कमाने का रोड मैप है और तुम किसी जॉब करने वाले पर्सन से बोलोगे भाई मेरे पास 1 करोड़ कमाने का रोड मैप है, मेरी हेल्प कर दो, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा, क्योंकि वो जॉब करता है, वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है, उसे एक सीमित सैलरी मिल रही है, वो 9 to 5 जॉब कर रहा है। लेकिन अगर तुम यही बात किसी बिजनेसमैन से कहोगे कि सर मेरे पास 1 करोड़ कमाने का रोड मैप है, तो क्या करेगा? वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, वो देखेगा क्या है तुम्हारे पास, वो तुम्हारी बात को समझेगा। अगर तुम्हारी बात सही है तो तुम्हारी उसमें हेल्प भी करेगा। अब मेरी इस बात का मतलब तुम ये मत समझना कि आज से तुम छोटा सोचना स्टार्ट कर दो। तुम्हें ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होगा जो छोटा सोचते हैं, जो कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो बोलेंगे जितनी बड़ी चादर है उतने पैर फैलाओ। तुम्हें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ये लोग हमेशा तुम्हें नीचे की तरफ ही घसीटेंगे। अगर तुम्हें ऊपर बढ़ना है तो तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी होगी जो आज जहाँ तुम आज हो तुमसे वो और ऊपर हो। अगर तुम जॉब करते हो तो वो बिजनेस करते हो, तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है। और हाँ, तुम्हें एक कमजोर इंसान की पहचान बताओ, वो हमेशा हर जगह पे समझदार बनने की कोशिश करता है। कहीं भी कोई बात होगी वो अपने आप को समझदार दिखाने की पूरी कोशिश करता है, पूरी अपनी जान लगा देगा अपने आप को समझदार दिखाने में। लेकिन वही जो एक स्ट्रांग पर्सन होता है, जो अपने दिमाग से चलता है, वो हर जगह नहीं बोलता, वो मौके पे बोलता है, सही समय पे बोलता है, फालतू की बातों से दूर रहता है, फालतू के लोगों से दूर रहता है। दिखो भेड़ की तरह लेकिन रहो शेर की तरह। तुम्हें लोगों के सामने एक्ट करना है एकदम उनकी तरह। हाँ, सोसाइटी में जैसे तुम्हारे लोग हैं वैसे ही एक्ट करो, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही बोलो, जैसे वो रहते हैं उनके सामने वैसे ही रहो, लेकिन तुम्हें एक्ट शेर की तरह करना है। तुम्हें अपने अंदर अपने आप को बिल्ड करना अंदर से। तुम्हें जितना बड़ा सोच पाओ तुम उतना बड़ा सोचो, उतना बड़ा करने की कोशिश करो, लेकिन बिना किसी को बताए हुए, क्योंकि जहाँ तुमने अपने विचारों को शेयर किया वहीं से लोग तुमसे जलना शुरू कर देंगे, वो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने विचारों को छुपाओ, लोगों के सामने एकदम बेवकूफ़ दिखो, लेकिन अंदर से अपने आप को बिल्ड करते जाओ। अब मैं तुम्हारी फीड से कब हमेशा के लिए गायब हो जाऊँ ये तुम्हें भी नहीं पता, इसलिए मुझे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अभी 10 लॉ और बचे हैं द 48 लॉस ऑफ पावर के। हो सकता है इन लॉ को समझने के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।